हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा वीडियो बहुत दिन बाद आया है और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। तो देखिए, आज हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला तो ये है कि बिहार दरोगा के वैकेंसी को लेकर कि कब तक आ सकता है, या फिर जब तक नोटिफिकेशन उसका वैकेंसी नहीं आया है नया वाला तब तक क्या करें अगर आप बिहार दरोगा की ही तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर जिनका दूसरा कोई एग्ज़ाम है, या फिर बिहार पुलिस में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको लेकर भी बात करेंगे। और एक जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं वो NCL और EWS को लेके परेशान हैं। उस पर भी थोड़ा देखेंगे कि कब का चाहिए और नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि बिहार दरोगा का वैकेंसी का जो है, आप लोग सुन रहे होंगे अगस्त से ही है कि अगस्त में आएगा। फिर हुआ कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो चैनल वाले हैं वो बोल रहे थे सितंबर में। मैंने भी एक में मेंशन किया था कि हो सकता है कि आ जाए, लेकिन कंफर्म उस टाइम में भी नहीं था, श्योरिटी नहीं थी कि कब तक आएगी वैकेंसी। तो अभी भी एक नवंबर में, कुछ बोल रहे थे कि लास्ट नवंबर तक या फिर दिसंबर तक भी आ सकता है। तो देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि वैकेंसी कब से फॉर्म भरना स्टार्ट, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो श्योरिटी नहीं रहेगा कि कब तक आएगा। तो आप वेट ही कर सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है कि वैकेंसी आ जाए। आपके चाहने से अभी नहीं आएगा, लेकिन तब तक के लिए आप ये कर सकते हैं कि तैयारी अपना अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। हाँ, ये होता है कि वैकेंसी नहीं आया तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, आप उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आ गया होता, फॉर्म भर चुके होते, तो जितना आप सिंसियर होते, जितना सीरियसली सब कुछ कर रहे होते, उतना अभी आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे होंगे। थोड़ा बीच में ब्रेक हो जाता है कंसिस्टेंसी। लेकिन यही चीज़ है कि मेरिट से दूर होने का भी एक कारण बन जाता है। जैसे कि कुछ लोग अभी भी तैयारी अपना बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मैंने बात किया है इस बारे में, या आप लोग भी अगर पहले से दिए होंगे या फिर देखे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी जल्दी करा लेते हैं। तो उस बीच में सारे लोग वैकेंसी के बाद तो सब लोग तैयारी करते ही हैं, सब लोग अपना जी जान लगा देंगे। अभी से जो कर रहे होंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है, एक्स्ट्रा तैयारी हो जाती है, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। यही आपको भी करना है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप लूसेंट या फिर जितना भी बेसिक बुक है, आप जो भी कर रहे होंगे, आप उसको जितने अच्छे से कर सके पढ़िए, और जितने बार हो सके उतने बार पढ़िए, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। करंट भी आप कर सकते हैं साथ साथ में, और हो सकता है आप लोग में से बहुत किसी का BPSC भी होगा, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि आप साथ में अच्छे से तैयारी करेंगे, करंट भी कर रहे होंगे, बाकी सब भी बुक्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको वहाँ फिर दिक्कत नहीं होगा। और अगर क्या पता इसी में हो जाए तो फिर दोबारा तो करना ही नहीं पड़े। और बाकी अब देखिए, बिहार पुलिस को लेके बात कर रहे हैं कि बिहार पुलिस में NCL और EWS को लेके बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। जो लोग पास कर चुके हैं वो तो ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि किसी किसी को लग रहा है कि इतना मेहनत करे, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी क्या पता डॉक्यूमेंटेशन में छांट दे, वहाँ रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए, नोटिफिकेशन के टाइम में ये लिखा हुआ था, उस टाइम में भी ये चर्चे में था कि कब का चाहिए। तो था कि जो नोटिस आया हुआ था उसमें लिखा था कि जिस टाइम में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले का चाहिए था, नोटिफिकेशन के टाइम का। तो आप उस टाइम में बनवा के आपको भरना चाहिए था। एक तो अगर आपने बनवा के भरा है तो आपको कुछ सोचने का कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उस टाइम का आपके पास है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप उसको अच्छे से रखिए। क्योंकि गर्दनी बाग में जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो गेट पास मिलने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, गेट पास मिलने के बाद जब फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो गेट पास दिया जाता है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाता है वहीं पे सेम डे। तो आपको डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है कि ये लेके आइए, उसमें ये मेंशन होता है, मतलब बताया गया होता है, बता दिया जाता है। आपके एडमिट कार्ड पे भी आप देखेंगे, जब PET का एडमिट कार्ड जो आया होगा उस पर भी कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है कि ये लेके आना है। उसमें आपका NCL EWS ये सब भी रहता है। 10th का मार्कशीट आपको चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कॉलेज से, स्कूल से अपने निकलवा सकते हैं। 12th का भी आप रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 12th पे है तो उसका कोई आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लेके जाएंगे उसको।
बाकी अपना जो EWS से हैं अपना सर्टिफिकेट, और जो OBC हैं या फिर बाकी कैटेगरी से हैं अपना सर्टिफिकेट उस टाइम का, फॉर्म भरने के टाइम का रख लीजिएगा। एक आवास सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, आप वो भी रख लीजिए, अपना बनवा लीजिए अगर नहीं है तो। हालांकि वो चाहिए फॉर्म भरने के टाइम का ही, लेकिन आप करंट के का भी रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मांग लेते हैं। वैसे तो आपके पास नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेगा तो ठीक ही रहेगा, क्या नुकसान है। यही सब है। और बाकी जिनके पास नहीं है, मान लीजिए कुछ लोग फॉर्म भरे लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए थे उस टाइम में, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि देखिए गलती तो हो चुकी है, और हाल में एक जो CSBC के अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट भी आया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रिज़ल्ट के दिन, या उसके शायद एक दिन बाद या उसी दिन किया था। तो उन्होंने उसमें कहा था कि नहीं, इसमें छूट नहीं दिया जाएगा, और बाद बाकी जो लोग अटेंड मतलब जा नहीं पाएंगे अपने फिजिकल के टाइम में, उनको भी दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ कि अगर उनका तबीयत ख़राब हो जाता है या फिर कहीं और किसी काम में की वजह से नहीं जा पाते हैं, दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट में भी कोई छूट नहीं दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है वो उनके पास नहीं है तो, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो आप इतना ही कर सकते हैं कि आपके हाथ में तो अब नहीं है, लेकिन अगर हाँ बहुत लोग ऐसा यूट्यूब पे है कि कह रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा या मांग किया जाएगा, तो आप वो कोशिश कीजिए कि हाँ हो जाएगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन घबराना भी नहीं है कि अब छोड़ देते हैं, फिजिकल नहीं करना, आप फिजिकल करिए, क्योंकि हो सकता है कि छूट दे दिया जाए। इतने सारे लोगों का, कोई आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये समस्या है एक साथ, और हो सकता है कि CSBC द्वारा इस पे विचार किया जाए, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ रिजेक्ट भी तो नहीं किया जा सकता है ना। तो हो सकता है वो छूट दें, क्योंकि बिहार दरोगा में भी इस बार जो 1275 वाला था उसमें भी ऐसा बार बार हो रहा था कि NCL EWS का मामला है, ये है वो है, लेकिन उसमें भी छूट दिया गया था लोगों को, जितने लोगों का नहीं था उनका भी हो गया था। तो इसलिए आप उतना डरिए भी मत, अपना फिजिकल अच्छे से कीजिए। अगर हो सकता है बैक डेट में आपका बन जाए तो आप बनवा लीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं बने तो आप तब भी फिजिकल कीजिए, अगर छूट दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा। यही सब है डॉक्यूमेंट को लेकर। बाकी आप लोग किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनका नहीं हुआ है इस बार, आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि देखिए एक एग्ज़ाम कोई आपका डिसाइड नहीं करता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, या फिर आपने पढ़ाई अच्छे से, हो सकता है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की हो लेकिन आपका रिज़ल्ट नहीं आया हो फिर भी, तो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप किसी और एग्ज़ाम में अच्छा कर लीजिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फिर से वैकेंसी आएगी, आप उसमें अच्छे से कीजिएगा, आपका हो जाएगा। 2 घंटे में डिसाइड होता है कि कैसा गया पेपर, इसके वजह से फिर रिज़ल्ट आता है और फिर इतना सारा कुछ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है वो 2 घंटा आपके पक्ष में ही हो, बहुत बार थोड़ा बहुत गलती की वजह से नहीं हो पाता है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, अपना आशा रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, आपका अगले वैकेंसी में ज़रूर हो जाएगा, या फिर इतना सारा एग्ज़ाम है कहीं भी आपका अच्छा कर लेंगे आप। इसी के साथ इस वीडियो